क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बगैर किसी वजह के आपकी तबीयत बिगड़ जाए? कोई काम जो हमेशा आसानी से होता था अचानक रुक जाए, कोई बच्चा जो हंसता खेलता था अचानक बीमार पड़ जाए, कोई कारोबार जो तरक्की कर रहा था अचानक जवाल पजीर होने लगे। हम अक्सर इन चीजों को सिर्फ इत्तेफाक समझ लेते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी हकीकत से आगाह किया जिसे आज का इंसान नजरअंदाज कर देता है। नजर बद। नजर बद कोई तवहुम परस्ती नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जिसकी तस्दीक खुद कुरान और सही अहादीस से होती है। आज हम समझेंगे कि नजर बद की अलामत क्या हैं, ये कैसे असर करती हैं, और सबसे अहम वो इलाज जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे इसकी सच में जरूरत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नजर बद की हकीकत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आइनु हक़्क़ुन वलौ काना शैउन साबक़ल क़दर सबक़तहुल आइन व इज़ा इस्तग़सिलतुम फ़ग़सिलू। तर्जुमा, नजर बद हक है और अगर कोई चीज तकदीर से आगे निकल सकती तो नजर बद निकल जाती, और जब तुमसे गुस्ल का मुतालबा किया जाए तो गुस्ल कर दो। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। ये हदीस बताती है कि नजर बद एक हकीकी चीज है, इतनी ताकतवर कि अगर तकदीर से आगे कोई चीज निकल सकती तो यही निकल जाती। यानी नजर बद का असर इतना शदीद हो सकता है कि ये इंसान की सेहत, रिज़्क़, औलाद और कामयाबी को नुकसान पहुंचा सकती है अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह कुरान में भी इस हकीकत की तरफ इशारा करता है। सूरह अल-क़लम में फरमाता है, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। तर्जुमा, और बेशक काफिर तो अपनी नजरों से तुम्हें फुसला देने के करीब पहुंच जाते हैं जब वो कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में बयान किया है कि यहाँ नजर बद की तरफ इशारा है, यानी कुछ काफिर अपनी नजरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये इस बात की दलील है कि नजर बद कोई ख्याली चीज नहीं बल्कि एक हकीकी रूहानी असर है जिसे कुरान ने खुद तस्लीम किया। नजर बद की अलामात। अब सवाल यह है कि नजर बद की अलामात क्या है, कैसे पता चले कि कोई चीज नजर बद का असर है या महज इत्तेफाक। पहली अलामत, अचानक और बगैर किसी जाहिरी सबब के सेहत का बिगड़ना। एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान या बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए बगैर किसी तिब्बी वजह के और डॉक्टर भी असल वजह न ढूंढ सकें। दूसरी अलामत, कारोबार या रिस्क में अचानक जवाल। एक तरक्की करता हुआ कारोबार अचानक नुकसान में जाने लगे, खासतौर पर इसके बाद जब किसी ने उसकी तारीफ की हो या हसद की नजर से देखा हो। तीसरी अलामत, बेचैनी, बेखाबी और बिला वजह की थकावट। इंसान बगैर किसी मेहनत के भी हर वक्त थका हुआ महसूस करे, दिल बेसुकून रहे। चौथी अलामत, रंगत का पीला पड़ना और जिस्म का कमजोर होना, खास तौर पर बच्चों में जब कोई चीज वाज़ेह तिब्बी वजह के बगैर उनकी सेहत को मुतासर करे। पांचवी अलामत, किसी खास शख्स या चीज की तारीफ के फौरन बाद नुकसान का होना। ये एक अहम इशारा है क्योंकि अक्सर नजर बद इसी वक्त लगती है जब कोई चीज, बच्चा, घर या कामयाबी देखकर हसद या बगैर माशाअल्लाह कहे तारीफ की जाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब किसी चीज को देखकर खुशी हो या तारीफ करनी हो तो माशाअल्लाह या बारकल्लाह जरूर कहा जाए। अल्लाह कुरान में सूरह अल-कहफ में इस उसूल की तरफ इशारा करता है, वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, और जब तुम अपने बाग में दिने हुए तो तुमने क्यों न कहा कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। ये आयत उस शख्स के बारे में है जो अपने बाग की खूबसूरती पर फख्र करता था लेकिन माशाअल्लाह नहीं कहा और नतीजतन उसका बाग तबाह हो गया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी नेमत को देखकर खामोश रहना या सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं बल्कि अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। अब आते हैं इस इलाज की तरफ जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू और नजर बद का असर हुआ था और उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको दम किया। रिवायत में आता है, अतानी जिब्रील फ़क़ाल या मोहम्मद इश्तकैत फ़क़ुल्तु नाम क़ाल बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐन हासिद अल्लाह यशफीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। तर्जुमा, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, ए मोहम्मद क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको तकलीफ दे, हर नफ्स के शर से या हसद करने वाली आंख के शर से, अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। ये दुआ खुद इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि नजर बद एक हकीकी चीज है और इसका इलाज भी खुद अल्लाह की तरफ से वही के जरिए बताया गया। ये दुआ आज भी हर मुसलमान अपने ऊपर, अपने बच्चों पर और अपने घरवालों पर पढ़ सकता है। इसी तरह एक और मुस्तनद इलाज मौज़तैन की तिलावत है, यानी सूरह अल-फलक और सूरह अन-नास। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मौज़तैन पढ़कर अपने ऊपर दम करते और जब बीमारी बढ़ जाती तो मैं पढ़कर आपका हाथ आपके जिस्म पर फेरती बरकत की उम्मीद से। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। सूरह अल-फलक में अल्लाह फरमाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तर्जुमा, कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। यहाँ आखिरी आयत खास तौर पर हसद और नजर
नजर बद के शर से पनाह मांगने की तालीम देती है। यही वजह है कि उलमा ने सूरह अल फलक और सूरह नास को नजर बद से हिफाजत की सबसे मौसर सूरतें करार दिया है। एक और अहम इलाज गुस्ल का है, जैसा कि पहले जिक्र हुई हदीस में आया, इज़स्तग़सिलतुम फ़ग़सिलू, जब तुमसे गुस्ल का मुतालबा किया जाए तो गुस्ल कर दो। इसकी तफसील एक और हदीस में आती है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस शख्स की नजर लगी हो उसे चाहिए कि वुजू करे, और जिसे नजर लगी है वो उस पानी से गुस्ल करे। ये अमल सहाबा के दौर में मारूफ था, और ये इस बात की अलामत है कि इस्लाम में नजर बद के इलाज के लिए अमली तरीके भी मौजूद हैं, न सिर्फ दुआएं। एक और अहम बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो रोजाना की हिफाजती दुआएं हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल हीना युस्बिहु व हीना युमसी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम सलास मर्रातिन लम यदुर्रहु शै। तर्जुमा, जो शख्स सुबह और शाम ये कहे अल्लाह के नाम से जिसके नाम के साथ जमीन व आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो सुनने वाला जानने वाला है, 3 मरतबा कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हदीस सनन अबू दाऊद और सनन तिर्मिज़ी में मौजूद है। इसी तरह आयतुल कुर्सी को भी नजर बद और हर किस्म के शर से हिफाजत के लिए पढ़ने की ताकीद की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उस पर एक मुहाफिज मुकर्रर कर देता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। अब इसके साथ एक और अहम पहलू समझना जरूरी है, वो ये कि जो शख्स खुद नजर बद लगाने का अंदेशा रखता हो, यानी जिसे किसी चीज पर रश्क आए, उसे क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब किसी चीज को देखकर अच्छी लगे तो बरकत की दुआ दी जाए। एक हदीस में आता है, इज़ा रआ अहदुकुम मिन अखीही औ मिन नफ्सिही औ मिन मालिही मा युजिबुहु फलयुबर्रिक अलैहि फइन्नल ऐन हक़। तर्जुमा, जब तुम में से कोई अपने भाई में या अपने नफ्स में या अपने माल में कोई ऐसी चीज देखे जो उसे अच्छी लगे तो उसे चाहिए कि उस पर बरकत की दुआ करे, क्योंकि नजर बद हक है। ये हदीस इमाम अहमद ने रिवायत की। ये हदीस हमें सिखाती है कि नजर बद से बचाव सिर्फ मुतासिरा शख्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस शख्स की भी जिम्मेदारी है जो किसी नेमत को देखकर मुतासिर होता है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे अल्फाज कहना न सिर्फ दूसरों को नजर बद से बचाता है, बल्कि कहने वाले को भी हसद के गुनाह से महफूज रखता है। अब सोचिए, इन तमाम इलाजों में एक कदर मुश्तरक है, ये सब अल्लाह की तरफ रुजू, उसके कलाम की तिलावत और उसके नाम की बरकत पर मबनी है। नजर बद का असल इलाज किसी तावीज गंडे या गैर शरई अमल में नहीं, बल्कि खालिस कुरान और सुन्नत की तालीमात में है। आज ही से ये आदत बनाइए, सुबह शाम की दुआएं पाबंदी से पढ़िए। जब भी किसी की कोई नेमत देखें माशाअल्लाह जरूर कहिए। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी और मौज़तैन पढ़िए, और अगर कभी महसूस हो कि नजर बद का असर है तो घबराने के बजाय वही दुआ पढ़िए जो खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। याद रखिए, नजर बद अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं कर सकती, और जो शख्स अल्लाह की पनाह में आ जाता है उसे किसी नजर, किसी हसद, किसी शर का खौफ नहीं रहता। असल तहफ़्फ़ुज़ ईमान और अल्लाह के जिक्र में है, न कि खौफ और वहम में। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है।